अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपकी इंग्लिश का जो बुक है क्लास 8 का स्टोरीज पास्ट एंड प्रेजेंट, इसका पहला चैप्टर करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने आपके उत्थान बुक का जितना भी वर्कशीट था वो सारा कंप्लीट कर लिया है। लगभग 37 या 38 वर्कशीट हमने किए हैं। उम्मीद है आप सबने उन वीडियोज़ को देखा होगा, समझा होगा और उन नोट्स को अपनी कॉपी में लिखा होगा। किसी भी रीज़न की वजह से अगर किसी ने नहीं लिखा है तो प्लीज़ आप लोग ग्रुप में उन वीडियोस को फिर से देखें और सारे नोट्स को राइट डाउन कर लें, ठीक है। आइए हम लोग आपका मेन जो स्टोरी है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो देखिए आपका जो पहला चैप्टर है वो है क्या, हुज हॉर्स वॉज इट। ठीक है, हॉर्स मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है। हुज मतलब होता है किसका, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा। तो घोड़ा किसका था, हुज हॉर्स वॉज इट मतलब कि घोड़ा किसका था। तो आप लोग तो नाम से ही समझ गए होंगे कि ये जो चैप्टर है वो घोड़े के बारे में है। और एज यू कैन ऑल सी दैट देयर इज़ अ हॉर्स एंड देयर आर टू मैन हु आर सिटिंग ऑन द हॉर्स। यहाँ पे एक घोड़ा है और उसके ऊपर दो आदमी बैठे हुए हैं, उसी के बारे में ये चैप्टर है, ठीक है। अब इन दोनों में से इसका मालिक कौन है ये हम लोग पढ़ेंगे तो आगे पता चलेगा, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये आपका पहला पैराग्राफ है और यहाँ पे देखिए, रीड द पैराग्राफ 1 and 2 साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे आपका पैराग्राफ दिया हुआ है और बोला गया है कि आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है और ये जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग सारे पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे और ये जो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वीडियो है ये मैं दोबारा से दूसरे वीडियो में बताऊंगी, उनमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आज हम लोग पहले सारा चैप्टर पढ़ लेते हैं और जितने भी हर पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे है देखिए 7 क्वेश्चन, यहाँ पे है 4 क्वेश्चन, उसके अलावा आपका नेक्स्ट में भी है क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। One day a young man was going to a town on his horse near the चलिए ठीक है यहाँ तो यहाँ पे क्या बताया जाए, वन डे अ यंग मैन, एक दिन की बात है कि एक जवान आदमी, यंग मैन मतलब जवान आदमी, वॉज गोइंग टू अ टाउन ऑन हिज हॉर्स, वो कहाँ जा रहा था, वो शहर जा रहा था। टाउन मतलब होता है शहर। किस पे जा रहा था, हॉर्स पे जा रहा था। एक दिन की बात है कि एक जवान आदमी अपने घोड़े के ऊपर बैठकर टाउन जा रहा था, ठीक है। नियर द टाउन गेट ही सॉ अ बेगर, टाउन गेट के पास जब वो पहुंचा तो उसने क्या देखा, ही सॉ ए बेगर, सॉ मतलब होता है देखना, बेगर मतलब होता है भिखारी। तो उसने क्या देखा, एक भिखारी को देखा। सर द बेगर क्राइड आउट, तो जब वो वहाँ पहुंचा उसने भिखारी को देखा, भिखारी ने उस आदमी को देखा तो भिखारी जो है वो उस आदमी को देखकर रोने लगा और रोते रोते उसने बोला, सर प्लीज़ टेक मी टू द मार्केट ऑन योर हॉर्स, आई एम लैम। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि सर प्लीज़ आप मुझे अपने साथ अपने घोड़े पे बैठा के मार्केट तक छोड़ दीजिए, मैं खुद से नहीं जा सकता, बिकॉज आई एम लैम। वो क्या बोला, क्योंकि वो अपाहिज है, ठीक है, उसके पैर खराब है, वो खुद से चल नहीं सकता। तो उस भिखारी ने उस यंग मैन से मार्केट तक छोड़ने की मदद मांगी, क्योंकि उसके पैर खराब है, वो लंगड़ा है, वो खुद से चल नहीं सकता। इसलिए उसने बोला कि आप मुझे अपने घोड़े पे बैठाकर मार्केट तक छोड़ दीजिए। द किंग यंग मैन अग्रेड, द काइंड यंग मैन अग्रेड, ठीक है। काइंड मतलब होता है दयालु, ठीक है ना, ऐसा इंसान जिसके मन बहुत अच्छा हो, जिसके मन में दूसरों के लिए दया हो, ठीक है। वो क्या हुआ, वो मान गया, वो जो अच्छा इंसान था वो मान गया। ही पुट द बेगर ऑन द हॉर्स, उसने बेगर को उठाकर, भिखारी को उठाकर घोड़े पे बैठाया। देन रोड टू द टाउन, और फिर वो घोड़े पे बैठाकर उसे लेकर मार्केट की तरफ, टाउन की तरफ निकल गया। दे रीच द मार्केट, वो लोग क्या हुआ, फिर वो लोग मार्केट को पहुंच गए, शहर के मार्केट में वो लोग पहुंच गए। देन द यंग मैन सेड यू कैन गेट ऑफ हेयर, तो फिर वो जो यंग मैन था वो बोलता है भिखारी से कि यू कैन गेट ऑफ हेयर, अब आप यहाँ पे उतर सकते हो। बट आई डोंट वांट टू गेट ऑफ, वो भिखारी क्या बोलता है, क्यों, मैं यहाँ पे उतरना नहीं चाहता। यू गेट ऑफ माई हॉर्स, तुम मेरे घोड़े से उतरो। आई वॉन्ट टू गो ऑन, मुझे और आगे जाना है। भिखारी क्या बोलता है, सेट द बेगर, भिखारी बोलता है कि मैं क्यों उतरूँ, मैं नहीं उतरूँगा, मुझे और आगे जाना, मैं भी नहीं उतरना चाहता, तुम मेरे घोड़े से उतरो। तो वो आदमी फिर क्या बोलता है, योर हॉर्स, दिस इज़ माई हॉर्स। वो यंग मैन बोलता है कि तुम्हारा घोड़ा है, तुम्हारा घोड़ा, ये मेरा घोड़ा है। तो फिर बेगर बोलता है योर हॉर्स, येस इट इज़ माइन। यंग मैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये मेरा घोड़ा है। गेट ऑफ, उतरो, और एल्स आई विल टेक यू टू द किंग्स ऑफिसर, अगर तुम नहीं उतरे तो मैं तुम्हें किंग ऑफिसर के पास ले जाऊंगा। तो ये आपका पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। ये उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एक यंग मैन है, वो मार्केट जा रहा है अपने घोड़े पे बैठ के। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है, वो उससे मदद मांगता है मार्केट तक छोड़ने की, शहर तक छोड़ने की। वो दयालु आदमी है, वो मान जाता है, वो उसे बैठाता है घोड़े पे, लेकर जाता है। जब वो मार्केट पे पहुँचते हैं तो वो जो भिखारी है वो बोलता है कि उसके घोड़े को बोलता है कि नहीं, वो तुम्हारा घोड़ा नहीं है, वो मेरा घोड़ा है। और एंड में वो लोग अपने आपस के इस बहस को ख़त्म करने के लिए किसके पास जाते हैं? किंग ऑफिसर के पास जाते हैं। अब हम लोग पैराग्राफ 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दे वेंट टू द किंग्स ऑफिसर। द यंग मैन सेड टू हिम, सर आई वॉज राइडिंग टू द टाउन ऑन माई हॉर्स। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किंग ऑफिसर के पास पहुंच जाते हैं। यंग मैन वहाँ पे जाके उस ऑफिसर को बोलता है कि सर मैं अपने घोड़े पे बैठकर शहर जा रहा था। दिस मैन वांटेड टू कम टू द टाउन मार्केट, और इस आदमी को भी टाउन मार्केट में ही आना था। ही इज़ लैम, वो अपाहिज है, वो चल नहीं सकता। सो आई ब्राउट हिम टू द मार्केट ऑन माई हॉर्स, इसलिए मैंने उसकी मदद की और मैं उसे अपने घोड़े में बैठाकर मार्केट तक ले आया। नाउ ही सेज दैट द हॉर्स इज़ हिज, सर प्लीज़ हेल्प मी टू गेट माई हॉर्स फ्रॉम हिम। वो बोलता है कि देखिए उसको मदद चाहिए थी, मैंने उसकी मदद की, मैं उसे मार्केट तक ले आया। अब वो बोल रहा है कि वो घोड़ा उसका है। सर अब आप मेरी मदद कीजिए ताकि मुझे मेरा घोड़ा उससे वापस मिल सके, ठीक है। ये सब कौन बोल रहा है? ये सब यंग मैन बोल रहा है ऑफिसर को कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, मैं इसे लेकर आया। अब ये उल्टा बोलता है कि ये घोड़ा जो है उसका है, अब आप मुझे मेरा घोड़ा वापस दिलवाइए। उसके बाद क्या होता है? द बेगर सेड, बेगर बोलता है ही इज़ अ थीफ एंड अ लायर। वो बोलता है कि सर ये जो आदमी है ना, ये एक चोर है और एक लायर है, झूठा है। थीफ मतलब होता है लायर, थीफ मतलब होता है चोर, और लायर मतलब होता है झूठा, ठीक है। तो बेगर बोलता है कि सर ये जो आदमी है ये चोर है और झूठा है। दिस इज़ माई हॉर्स, ये मेरा घोड़ा है। आई एम लैम, मैं चल नहीं सकता, मैं लंगड़ा हूँ। आई कैन नॉट वॉक वेल, मैं अच्छे से चल नहीं सकता। सो आई बाउट दिस हॉर्स, इसलिए मैंने इस घोड़े को खरीदा। भिखारी क्या बोलता है कि सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये झूठा है, ये चोर है, मेरे पैर नहीं है, इसलिए मैं अच्छे से चल नहीं सकता, इसलिए मैंने ये घोड़ा खरीदा था, ये मेरा घोड़ा है। द किंग ऑफिसर लुक्ड एट दैम, किंग ऑफिसर जो है वो दोनों को देखता है। हु वॉज अ थीफ हुज हॉर्स वॉज इट, ही डिड नॉट नो। वो देखते हैं उनको और वो सोचते हैं कि आखिर चोर है कौन और ये घोड़ा है किसका, इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं हो पाता है, ठीक है। ये आपका 3rd और 4th चैप्टर पैराग्राफ हुआ। तो पहले 3rd पैराग्राफ में यंग मैन ने अपनी बात बताई, अपना पॉइंट रखा कि हाँ मैं इसको लेकर गया, ये मेरा घोड़ा है। अब ये बोलता है ये मेरे घोड़े को हड़पना चाहता है। 4th पैराग्राफ में बेगर ने झूठ मूठ का बोला कि नहीं मैं अपाहिज हूँ, मेरे पैर नहीं है, इसलिए मैंने ये घोड़ा खरीदा है, ये घोड़ा मेरा है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर में फिर फैसला क्या होता है। 5 नंबर, सर मैं आस्क हिम अ क्वेश्चन, द यंग मैन सेड। यंग मैन बोलता है कि ऑफिसर को बोलता है, ये देखिए ऑफिसर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑफिसर को बोलता है कि क्या सर मैं इस आदमी से एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये है यंग मैन और ये है वो भिखारी, ये है ऑफिसर, ठीक है ना। तो ये ऑफिसर को बोलता है कि क्या मैं इस आदमी से एक सवाल पूछ सकता हूँ? येस द ऑफिसर सेड गो ऑन। ऑफिसर बोलता है कि हाँ ठीक है पूछो। द यंग मैन टुक ऑफ हिज टर्बन, यंग मैन जो है वो अपनी पगड़ी उतारता है। टर्बन मतलब होता है पगड़ी, ठीक है। टर्बन पगड़ी उतारता है। क्विकली ही कवर्ड द हॉर्स आइज और विथ इट, और जल्दी से घोड़े की आंखों पे उस पगड़ी का कपड़ा पट्टी के तौर पे बांध देता है, ठीक है ना। घोड़े की आंखों पे उसको बांध देता है। देन ही सेड टू द बेगर, और उसके बाद बेगर से पूछता है, भिखारी से पूछता है, दिस हॉर्स इज योर्स, यू से यू नो योर हॉर्स वेल। वो बोलता है कि ठीक है तुम बोल रहे हो ना ये घोड़ा तुम्हारा है, तो तुम अपने घोड़े को अच्छे से जानते होगे। नाउ टेल मी, अब तुम मुझे बताओ, विच ऑफ इट्स आइज इज ब्लाइंड, इसकी कौन सी आंखें खराब है, ये कौन सी आंखों से अंधा है। ब्लाइंड मतलब अंधा, ठीक है ना। घोड़ा जो है वो कौन सी आंखों से अंधा है? द लेफ्ट आई और द राइट आई, उसकी कौन सी आंखें खराब है, लेफ्ट आई या फिर राइट आई? आप मुझे बताइए, आप तो आपका घोड़ा तो आप जानते ही होंगे कि कौन सा इसकी आंखें खराब है। तो बेगर जो है वो बोलता है द राइट आई, पहले बोलता है कि उसकी राइट आँख खराब है। द राइट आई यू श्योर? तो फिर यंग मैन उसे पूछते पक्का, तो राइट आई आँख ही खराब है ना। तो फिर उसके बाद बोलता है नो इट्स द लेफ्ट आई। फिर वो बोलता है कुछ सोचने के बाद नहीं 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 उसका लेफ्ट आँख खराब है। पहले बोलता है कि राइट आई आँख खराब है, उसके बाद बोलता है कि नहीं 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 उसका लेफ्ट आँख खराब है, ठीक है। तो 5वें पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि वो आदमी थोड़ा सा दिमाग लगाता है, घोड़े के आंखों के ऊपर पट्टी बांध देता है और उस बेगर से पूछता है कि अगर ये तुम्हारा घोड़ा है तुम मुझे बताओ कि ये कौन सी आंखों से अंधा है। तो वो जवाब देता है पहले कि उसकी दाईं आंख खराब है, उसके बाद कुछ देर बाद बोलता है नहीं 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 उसकी बाईं आंख खराब है। उसके बाद क्या होता है, द यंग मैन टर्न टू द ऑफिसर एंड सेड, यंग मैन जो है वो ऑफिसर की तरफ मुड़ता है और फिर से बोलता है, सर
माई हॉर्स आइज आर ऑल राइट। बोलता है कि सर मेरे घोड़े की दोनों आंखें सही सलामत है, वो किसी भी आंख से अंधा नहीं है। इट्स नॉट ब्लाइंड एट ऑल, वो किसी भी आंख से अंधा नहीं है। प्लीज़ लुक एट इट्स आइज, आप जाइए और उसकी आंखों को चेक कीजिए। द ऑफिसर टुक ऑफ द क्लॉथ, ऑफिसर जो है वो कपड़े को जो उसका जो पगड़ी बांधी थी उसको हटाते हैं और देखते हैं। ही लुक एट द हॉर्स आइज, वो दोनों आंखों को चेक करते हैं। द हॉर्स वॉज नॉट ब्लाइंड एट ऑल, वो जो घोड़ा था वो बिल्कुल भी अंधा नहीं था, उसकी कोई भी आंखें खराब नहीं थी। यू आर अ थीफ ही सेड द टू द बेगर, ये देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, वो भिखारी ही झूठ बोल रहा है। तो वो भिखारी को बोलते हैं कि तुम चोर हो। कम विथ मी आई विल पुट यू इन प्रिजन, वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें प्रिजन में डालूंगा। प्रिजन मतलब होता है जेल, जिसको कारागाह भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसको पकड़ के जेल के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये आपका चैप्टर इतना ही था। ये उसके बाद कुछ सवाल जवाब है यहाँ पे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे भी दिया गया है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। इसको बना के सारा हम PDF सेंड कर देंगे। आप लोग इस स्टोरी को पढ़िएगा और फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है, बस आपको पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। और इसका जो आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किया जाएगा वो आपको अपनी कॉपी में बनाना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।